बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में 4 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी प्लान और मुमकिना सैलाब से निपटने के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी का दरियाए चनाब और इससे मुंसलिक नदी नालों में पानी के बहाव की मुकम्मल मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में 4 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी प्लान और मुमकिना सैलाब से निपटने के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत आज सिविल सेक्रेटेरिएट में 4 घंटे तवील इजलास हुआ और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान और मुमकिना सैलाब से निपटने के इंतजाम को हतमी शक्ल जो है वो दी गई। और पंजाब में फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया और फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने की भी मंजूरी दी गई। तो वज़ीर आला की हदायत पर पंजाब भर में शरपसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का भी फैसला किया गया और इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए हदायत जो है वो बाकायदा जारी कर दी गई। तो इजलास में पंजाब भर में सर्च एंड स्वीप और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का भी फैसला जो है वो किया गया। पंजाब भर में 280 हॉटस्पॉट की कड़ी निगरानी जो है वो की जाएगी। आरपीओज और डीपीओज को मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए टास्क जो है वो सौंप दिया गया और अमन कमेटियों को फाल करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी ने दरिया चनाब और इससे मुंसलिक नदी नालों में पानी के बहाव की मुकम्मल मॉनिटरिंग का भी हुक्म दिया है। जी अली रामे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम तरीन सरकारी रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। रजिस्ट्रियों समेत दीगर रिकॉर्ड गायब होने पर 51 अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। SNGAD का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी। गफलत बरतने वाले 51 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट अरसाल की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम तरीन सरकारी रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। रजिस्ट्रियों समेत दीगर रिकॉर्ड गायब होने पर 51 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SNGAD का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी। गफलत बरतने वाले 51 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट अरसाल की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम तरीन सरकारी इजलास रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम तरीन सरकारी रिकॉर्ड जो है वो गायब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें रजिस्ट्रियों समेत दीगर जितने भी लैंड के हवाले से रिकॉर्ड था वो गायब किया गया है। और 51 अफसरान के खिलाफ जो है वो सर्विस एंड जनरल एडमिशन की जानब से कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है। सर्विस एंड जनरल एडमिशन की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए गफलत बरतने वाले 51 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट जो है वो SNGAD को सॉल्व करने के काम जारी किए गए हैं। और ये जो रिकॉर्ड गायब हुआ है उस पर इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स की जानब से मिसिंग रिकॉर्ड की निशानदेही की गई थी और डिप्टी कमिश्नर को जो है वो जल्द से जल्द तमाम जिम्मेदारान अफसरान का जो रिकॉर्ड है और उनके नाम और तमाम तफसीलात जो हैं वो SNGAD को सॉल्व करने के काम जारी किए गए हैं। और इनमें 51 अफसरान हैं जो रजिस्ट्रियों में दीगर जो है रिकॉर्ड गायब करने में मुलव्वस पाए गए। उस हवाले से जो है वो कार्रवाई का फैसला किया गया है। जी इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमिश्नर और चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिल्वर सईद की पेपर सेटर्स और कोऑर्डिनेटर से मुलाकात। सिल्वर सईद का कहना था कि सिस्टम लर्निंग और सीखने के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जबकि तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाते हुए रट्टा सिस्टम से निकाल सकते हैं। तालिब इल्मों को तख्लीकी लेवल पर लाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर सईद। सिल्वर सईद की पेपर सेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स से मुलाकात। पेपर्स की तैयारी में पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की पॉलिसी मद्देनजर रखना। कमिश्नर सईद सिल्वर सईद ने तलबा और तख्लीकी सलाहियत उजागर करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया हेलमेट के साथ पेट्रोल देने के हुक्म पर अमल कराने में नाकाम। शहरियों की तरफ से बिना हेलमेट ही पेट्रोल लिया जा रहा है, जबकि पंप इंतजामिया भी पेट्रोल के लिए हेलमेट बारे पूछती दिखाई नहीं देती है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया हेलमेट के साथ पेट्रोल देने के हुक्म पर अमल कराने में नाकाम रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद अरसलान दुर्रानी, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अरसलान, बताइएगा।
ہاں جی بالکل، فیصل آباد کی انتظامیہ ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے. مختلف جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر پیٹرول کی جو فروخت ہے وہ تردلے سے جاری ہے اور کہیں بھی جو پروٹوکولز ہیں وہ بالکل فالو نہیں کیے گئے. ہیلمٹ کے استعمال جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کیا جا رہا. کوئی اکا دکا جو موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ہیلمٹ پہنے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر جو شہری ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہا. ضلعی انتظامیہ کی یہاں پر خاص طور پر بات کرنی چاہیے جن جو مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے. بعض پیٹرول پمپ مالکان کو تو اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہیلمٹ پہنے گا اس کو ہی پیٹرول ملے گا. تو بے خبری کا ان کی جانب سے اظہار کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جو شہری ہیں وہ بالکل بھی ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے, تاہم وہ پیٹرول جو ہے وہ خرید رہے ہیں. یہاں پر شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے اچھا جی آپ یہ بتایا کہ ہیلمٹ کا استعمال بڑا ضروری ہے, آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, کیا کہیں گے؟ یہ نوٹیفیکیشن تھا کہ آپ اگر پیٹرول آپ نے ڈلوانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہیلمٹ پہننا ہوگا, ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں؟ بھائی جان پہلے پیٹرول پورا کریے تے جہاں ہیلمٹ لئیے. دسو ہیلمٹ بھی تقریباً 2,500-3,000 روپے کا ہیلمٹ ہے تے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے نا لیپ ٹاپ تسی مفت تقسیم کرو تے کہ غریباں واسطے یہ بھی کچھ کر دیو. بالکل مفت ہیلمٹ جو ہے وہ دینے کا شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے. آپ بتائیں جی ہیلمٹ پہنیں گے تو پھر ہی آپ کو پیٹرول ملے گا, لیکن آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا آپ کو پیٹرول ملا, کیا کہیں گے؟ یہ آپ کیوں نہیں اس پر عمل درآمد کر؟ مہنگائی اتنی ہے, ہمارا ذہن بھی نہیں مطمئن ہو رہا, ہم ہیلمٹ کیسے لیں؟ 3-4 ہزار کا ہیلمٹ ہے. یہ ہماری گزارش ہے عمران خان صاحب. آپ سستا ہیلمٹ لے لو نا. سستے والا بھی نہیں لے سکتے, پیٹرول اتنا ہے اس کی وجہ سے نہیں لے سکتے. اور بھی شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. آپ بتائیں جی آپ نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, ہیلمٹ پہننا چاہیے سیفٹی کے لیے. میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, ہم 50 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں اور 1500 کا ہیلمٹ ہم کہاں سے لیں گے؟ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے, انہیں پتا یہ گورنمنٹ ہے ہماری, ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, کیا پتا ہمارے گھر میں کوئی مریض پڑا یا نہیں پڑا, اور ہمیں چاہیے ہیلمٹ. تو کیا کہیں گے حکومت کو, کیا پیغام دیں؟ جو صحت کارڈ جو عمران خان نے چلایا تھا وہ بھی ان لوگوں نے بند کر دیا, کیوں کیا وہ؟ شہری کی جانب سے جو ہے وہ اس فیصلے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ جو ہیلمٹ ہے وہ خریدنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اور بھی شہری موجود سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیں جی ہیلمٹ کیوں نہیں آپ استعمال کرتے؟ جی ہیلمٹ کیا کر رہے ہیں, تیل ہی بہت مہنگا ہے, تیل ہی نہیں 200 میری جیب سے 100 کا میں پیٹرول پوا لیا. میں رضا آباد دوائی لین جا رہا وہاں, ہوں پتہ نہیں واپسی یہ 100 نال واپسی گھر جانا کہ نہیں, تے بہت مہنگا پیٹرول. ہیلمٹ سیفٹی کے لیے ضروری ہے, آپ کی سیفٹی ہوتی ہے, حفاظت ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کا ہیلمٹ پہننا چاہیے. ہیلمٹ لے لیں گے. السلام علیکم, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. محکمہ تعلیم میں اساتذہ اور کلریکل سٹاف کی ترقیاں. سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے 13 اساتذہ اور 7 کلرکوں کو اگلے سکیلز میں ترقیاں دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ضلع بھر کی 13 فیمیل ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو 15ویں اسکیل سے 16ویں اسکیل میں ترقی دے دی گئی ہے. جونیئر کلرکوں کو 11ویں اسکیل سے بطور سینئر کلرک 14ویں اسکیل میں ترقی دے دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائیے گا اس حوالے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر تمام سیوز ایجوکیشن کو یہ انسٹرکشن جاری کی گئی تھی کہ وہ اپنے اضلاع میں پینڈنگ کیسز پروموشن کے نمٹائیں تاکہ حقداروں کو ان کی پروموشن جو ہے وہ مل سکے. اس حوالے سے فیصل آباد میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیوں کی میٹنگ پر 13 فیمیل ٹیچرز جو ہیں ان کو 15ویں اسکیل سے 16ویں اسکیل میں ایس ایس ٹی کے عہدوں پر ترقیاں دے دی گئی ہیں. اس طرح کلیریکل سٹاف کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ میں 6 جونیئر کلرک جو ہیں ان کو سینئر کلرک کے عہدوں پر 11ویں سے 14ویں اسکیل میں پروموٹ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سیو ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء نے جاری کی ہے اور تمام ملازمین میں ڈسٹریبیوٹ کیے, جس میں ان کو نئے عہدوں پر اور نئے دفاتر میں جلد از جلد جوائن کرنے کی انسٹرکشن دی گئی. اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں 13 کوالیفائی کرنے والی اساتذہ ان کو ایلیمنٹری اسکول ٹیچر سے سیکنڈری اسکول ٹیچر کے عہدوں پر ترقیاں دی گئی ہیں اور ان کی تمام ڈاکومنٹیشن اور ویریفیکیشن کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. وہ فوری طور پر نئے اسکولز میں جائیں گی اور اگلے اسکیل میں پروموٹ ہو کر چھٹیوں کے بعد وہاں پر تدریسی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں گے. اس حوالے سے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تمام اضلاع کے ایجوکیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام اسکیلز کے اساتذہ اور کلریکل سٹاف کی پروموشن کے جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ماہانہ بنیادوں پر. جہانگیر اشرف میں رہتے ہیں, آپ کا شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ ایجوکیشن نے موسم گرما کی چھٹیوں میں اسکول کھولنے پر 17 پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی ہے. سی ای او ایجوکیشن طاہر منصور کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات میں اسکول کھولنے پر اسکول مالکان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے. جی احمد بتائیے گا.
जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में महकमा एजुकेशन ने 17 प्राइवेट स्कूल्स को SOP फॉलो ना करने पर उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। ताहम इस हवाले से जो है CEO एजुकेशन ताहिर मंसूर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि जिन स्कूल्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन मौक़ूफ़ की गई थी, मुअत्तल की गई है, उनके खिलाफ अब क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इनको वैसे वार्निंग दी गई थी, बाकी स्कूल तो बंद हो गए थे, तो ये स्कूलों ने कुछ हमारी खिलाफ वर्जी की है, इस पे इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल हो गई है। नेक्स्ट फेज़ में हम देखेंगे 2-3 दिन बाद, अगर फिर भी ये बंद नहीं करते तो इनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कैंसिल कर दी जाएगी और इनको दोबारा से नहीं मौका मिलेगा स्कूल चलाने का, क्योंकि ये छुट्टियां हैं और गर्मियों की छुट्टियां जो हैं इसमें बच्चों को मानसून का भी खतरा है, बाकी भी मामलात हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ किया गया। स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई? जी फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। अगर वो इस पे अमल नहीं करते तो अगले हफ्ते हम इनकी मुस्तकिल मुअत्तल कर देंगे। जी बिल्कुल, स्कूलों की जो है आर्जी तौर पर उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। अहमद नदीम हमें स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टैक्सी में हाउसिंग कॉलोनी वाटर वर्क्स का ट्रांसफार्मर जल गया। 3 रोज से पानी की फराहमी बंद। जिन्ना कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी और हड्डा रोडी के मकीन पानी को तरस गए। अहले इलाका का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी और फेस्को दफातर के कई चक्कर लगाए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। फेस्को तर्जुमान ने कहा कि ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। चिन्योट बाईपास रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सड़क पर बड़े गड्ढों ने चिन्योट हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हाई पास की टूट फूट से हादसात में इजाफा, लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। राहगीर कहते हैं बाईपास टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह कई फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे हादसात और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। गिरदो गुबार के बादल सांस लेने की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं। अफसरान यहां से कई बार गुजरते हैं, लेकिन किसी ने सड़क की मुरम्मत की तरफ तवज्जो नहीं दी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। जंग शहर में सीवरेज मसाइल और म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी का शहर का दौरा। डिस्पोजल स्टेशन भी चेक किए गए। PCB से इंजीनियर गुलाम शबीब भी हमरा थे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, जंग में सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए और जो मानसून का मौसम जो है वो आ रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो डिसिल्टिंग का काम जारी है उसका जायज़ा लिया गया है और इस वक्त डिस्पोजल स्टेशंस भी चेक किए जा रहे हैं। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर COMC समेत दीगर भी हमरा है, हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शहर के बहुत से इलाकों में सीवरेज का मसला है। क्या बारिश होती है तो टीमें जो हैं वो अलर्ट हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं? देखिए जी, क्रॉनिक इशूज़ हैं जंग के, इसीलिए जो है PCB की मेहरबानी से हम 2.5 अरब का जो प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट होने जा रहा है। अभी एग्जीक्यूशन नज़दीक है, उसकी बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन बहरहाल अभी रेनी सीज़न जो है 2 वीक्स पहले आ रहा है और इस पर हम लोग ऑन बोर्ड हैं, ऑन टोज भी हैं इंशाल्लाह। और आपके सामने मैं खुद विज़िट कर रहा हूँ और हमारी कोई एक्सपर्टीज़ के इशूज़ थे, कुछ सीवरेज ब्लॉकेज थी, पूरे पिछले ईद से जो है मसाइल आ रहे थे, तो एक्सपर्ट टीमों को, वास्ता की टीमों को बुलाया गया है फैसलाबाद से और शबीर साहब को बड़ी मेहरबानी, वो आए हैं सारा और प्रॉपरली उन्होंने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर दिया। लोकल टीमों से चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, आइडेंटिफाई कर दिया और आप देख रहे हैं रेंचेस मशीन हम लगा रहे हैं। ये कम्प्रीहेंसिवली डिसिल्टिंग चलेगी और ये अब ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, ना सिर्फ इस अर्बन एरियाज़ के में होगा बल्कि उसके बाद भी जो है फर्दर भी चलेगा इससे। जी बिल्कुल, गुलाम शबीर साहब भी मौजूद हैं, वासा में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम की भी जिम्मेदारी है। अच्छा बताइएगा कि डिसिल्टिंग शुरू हो रही है और जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो भी अब काम कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि शहरियों को कब तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें सर इशू ये है कि कोई ये ज़्यादा इशू नहीं है, ब्लॉकेज के इश्यूज थे, क्योंकि हमारे MC के पास स्टाफ भी कम है, रिसोर्सेज भी इस तरह नहीं होते जिस तरह के होने चाहिए, तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। CO साहब ने रिसोर्सेज अपने मोस्टली मोबिलाइज किए हैं। जिस तरह के MPA रोड जो था डूबा हुआ था, आज आपने देखा है उसमें पानी नहीं है। ये MC ने बड़ी एफर्ट की है रात को। इसी तरह हम पीछे सर्किट हाउस और जो सरगोदा रोड के अराउंड साइडें हैं उस पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये वाले एरिया 2-3 दिन में आपको सारे क्लियर मिलेंगे सर। जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है मुतहर्रक है, शहरियों की भी जिम्मेदारी है थोड़ा तहम्मुल से जो है तहम्मुल का मुजाहिरा। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
पंजाब हुकूमत की लैंड रिकॉर्ड सेंटर को शहरी अराजी कंप्यूटराइज करने की हिदायत। शहरी अराजी को कंप्यूटराइज करने के हवाले से मुत्तल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। बात करें यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो एक बार फिर से अराजी रिकॉर्ड सेंटर में कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में जो भी मोज़ाजात ऑनलाइन होने वाले रह गए बाकी उनको ऑनलाइन किया जाएगा और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर डीजी की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं इंचार्ज को कि यहाँ पर जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा ADCRs को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर इसमें कोऑपरेट किया जाए और जहाँ पर जितने भी गांव देहात के और शहरी इलाकों के मोज़ाजात कंप्यूटराइज होने वाले उनको किया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 2007 से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बार बार इसमें तातुल आता रहा, तो अब एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से कि यहाँ पर जितना भी शहरी इलाका बाकी रह गया उसका ऑनलाइन किया जाए ताकि वहाँ पर लोगों की जो अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान हुकूमत का सेहत से मुतालिक अहसन इक़दाम। महकमा सेहत को आलात और सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए 8,84,25,000 रुपए के फंड जारी कर दिए गए। रूरल हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरियों, जनरल अस्पतालों और तहसील अस्पतालों में आलात और सर्जिकल ड्रेसिंग खरीदी जाएगी। रूरल हेल्थ सेंटर्स के लिए 1,82,00,000, जनावाला अस्पताल के लिए 1,43,00,000 रुपए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। समनाबाद अस्पताल के लिए 1,28,00,000, समंदरी के लिए 78 लाख, झुमरा अस्पताल के लिए 80 लाख, तांदनिया वाला अस्पताल के लिए 71 लाख रुपए रखे गए हैं। गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों के लिए 84 लाख, MCH सेंटर के लिए 14 लाख और खुड़ियां वाला अस्पताल के लिए 28 लाख रुपए फंड्स में शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जाफर हुसैन कहते हैं तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत में मरीजों की तादाद के मुताबिक फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उनका कहना था कि अस्पतालों के MS से मतलूबा सामान की तफसीलात तलब की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। साबिका नुमाइंदों ने भी जल्द इलेक्शन करवाकर इख्तियारात सौंपने का मुतालबा कर दिया है। साबिक UC चेयरमैन मियां ताहिर अयूब का कहना था कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें बल्दियाती इंतखाबात कराने बहुत ज़रूरी हो चुके हैं ताकि बेहतर अंदाज में तरक्याती काम सर अंजाम दिया जा सके। उनका कहना था कि अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर ही हल करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं। समझता हूँ जी कि पंजाब में बार बार हल्का बंदियाँ की गई हैं और इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं और पिछले तकरीबन 8 ये समझ लें कि 5 साल से लोगों को महरूम किया गया बल्दियाती नुमाइंदों से। तो ये अब इलेक्शन कमीशन का इम्तहान है कि उसने ये शो करना है कि वो आज़ाद और इंडिपेंडेंट है, चूँकि उसी ने डेट देनी है, उसी इलेक्शन करवाने हैं। और अब जब सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करे और बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में करवाए ताकि लोग जो है अपने नुमाइंदों से इस्तिफादा हासिल कर सकें, लोगों के मसाइल भी हल हों और इलेक्शन कमीशन भी सुरखरू हो ताकि पता चले कि एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से तशहीरी मुहिम का मामला। बार इंतजामिया ने तीसरी दफ़ा तमाम उम्मीदवारों को बैनर्स, इश्तहार, पेनाफ्लेक्सेस उतारने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया है कि इश्तहार, पेनाफ्लेक्सेस लगाना पंजाब बार रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तमाम उम्मीदवार कचहरियों के एरिया से अपने पेनाफ्लेक्सेस वगैरह उतारते हैं। उम्मीदवारों की जानिब से रूल्स पर अमल दरामद न करने की सूरत में बार की जानिब से एक्शन लिया जाएगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज। जानिसारान ताजदार खत्म नबूवत चिन्योट के चेयरमैन हाजी सिकंदर हयात गोल्डवी की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरका ने हुकूमत से स्वीडन से सिफारती और तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कुरान के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत यूरोपीय ममालिक ने पहले तो मुसलमानों की माली मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें की, उसके बाद मज़ीद जो कुछ उनसे बन सकता था उन्होंने मुसलमान ममालिक के साथ किया, वो सब के सब नहीं यहाँ है। अब उनकी हद जो है ना गुस्ताखियों की हद तक आ गई है। अगर हमने सब ने मिलकर इसको नहीं रोका तो फिर ये हमारे लिए ही जीना नामुमकिन हो जाएगा और इस ईमान की हिफाजत करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगर ईमान नहीं है तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कुरान वाला, अगर उसके तौहीन कोई भी करता है तो हमें कभी भी मंजूर नहीं है। हमारी लाइन ही यही है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़ात और कुरान पाक और हदीस। जो भी सिलसिला आगे चलता है, हमारे मशाइख़ अज़ाम हैं तो उन्होंने भी इसी दीन को, कुरान को फैलाया है, ये इल्म आगे पहुँचाया है अगली नस्लों तक। अब ये नहीं चाहते
کہ یہ سلسلہ آگے چلے. چونکہ یورپ میں قرآن پاک کو جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کی ہے، اس پہ ریسرچ کی ہے، تو ان کو اس میں عافیت نظر آئی ہے. ان کی خواتین کو اپنی جو ہے عزت نظر آئی، وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اب اسلام کی طرف یورپ مائل ہونا شروع ہوا ہے، اس کی سپیڈ زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ریشہ دوانیاں شروع کی ہیں. یہ توہین رسالت کبھی کر لیتے ہیں، کبھی توہین قرآن کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم احتجاج کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا فیصل آباد کے اسپورٹس کمپلیکس کی مرمت کا فیصلہ. کرسچن کمپلیکس سمیت گراؤنڈز کو بھی بہتر بنایا جائے گا. ڈویژنل اسپورٹس آفیسر رانا حماد کا کہنا ہے کہ جلد از جلد کمپلیکس کا کام مکمل کر کے کھیلوں کا آغاز کیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رضا سے. جی علی، آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے رانا حماد اقبال کا؟ کمپلیکس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میدان میں آ چکا. کرسچن کمپلیکس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے گا تاکہ وہاں پہ بآسانی طریقے سے پلیئر جو اپنی پریکٹس کر سکے. رانا حماد صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ڈویژنل اسپورٹس آفیسر. سر، کرسچن کمپلیکس کے حوالے سے بتائیے، عرصہ دراز سے کافی مسائل تھے اس میں اور بلڈنگ گرنے کا بھی خدشہ تھا. اب کیا بہتری اس میں لائی جا رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جائے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو علی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو کرسچن اسپورٹس کمپلیکس ہے یہ بیسیکلی ڈینجرس ڈکلیئر نہیں ہوا تھا. یہ اسپیشل برانچ نے اس کو ڈینجرس لکھ دیا تھا، لیکن اس پہ ہم نے اپنی ایک پی ایم یو کو لیٹر لکھا جس پہ آرکیٹیکٹ ایک اسٹرکچرل انجینئر آیا اور اس نے کہا کہ یہ واقعی ڈینجرس ہے. پھر اسد اللہ فیض صاحب ہمارے سیکٹری آئے، تو جب میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے پراپر بلڈنگ کی جو وہ فورم تھا جس نے اس کو ڈینجرس لیا اس کو بلایا، تو انہوں نے کہا یہ ڈینجرس نہیں ہے. تو اس کی رینوویشن کے لیے انہوں نے پھر کچھ ہمیں بتائی ٹیکنیکس کے ان گراؤنڈس پہ اس کو رینوویٹ کیا جائے. تو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. وہ الحمدللہ وہ ہمارا ابھی آ گیا پروجیکٹ. اس میں ہماری اس وقت جو ہے وہ مین ہال کی روف ہے، ہمارے اسکواش کورٹ کی روفس ہیں، اس میں ہماری وال ریزنگ ہے، اور جہاں جہاں ہماری ابھی ٹف پیور باقی تھی وہ ٹف پیور ہے، ری لینگ ہے باسکٹ بال کورٹ کی. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں ہاسٹل کی ٹوٹل رینوویشن ہے، اس میں آپ کے باتھ رومس کی ساری ٹوٹل 100% اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے اپ کمنگ جو پروجیکٹس ہیں اس میں ہم نے ٹیک اپ کیے سارے کمپلیکسز انکلوڈنگ ہاکی اسٹیڈیم جس پہ آپ نے پہلے پروگرام بھی کیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے اس فائنینشیل ایئر میں وہ بھی ہمارے ہو جائیں گے. جی بالکل، بہت ہی خوشائند بات ہے. نہ صرف کرسچن کمپلیکس بلکہ مختلف جتنے علی رضا ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.